गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में आज चैप्टर 8 पाठ 8 सर्वनाम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम का मैं एक्सप्लेनेशन और रीडिंग कर रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को रीड करना और समझना। ओके, वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। बाद में कुछ बच्चे पूछते मैम कहाँ तक पढ़ाई हैं, इस चैप्टर को भेज दीजिए, उस चैप्टर, तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। बेटा जो है जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है डेली का वीडियो डेली देखो। ओके, थैंक यू। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। पढ़ो और समझो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम वाक्य को पुनरुक्ति के दोष से बचाते हैं। सर्वनाम वाक्य को पुनरुक्ति के दोष से बचाते हैं। ओके, उदाहरण वाक्य में पुनरुक्त का दोष। रवि ने मोहन से कहा रवि दिनेश के साथ बाजार नहीं जाएगा। रवि ने मोहन से कहा रवि दिनेश के साथ बाजार नहीं। अमित प्रातः काल उठा। अमित सैर को गया। लोग सड़क पर खड़े थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। सर्वनाम का रवि ने मोहन से कहा मैं दिनेश के साथ बाजार नहीं जाऊंगा। अमित प्रातः काल उठा। वह सैर को गया। लोग सड़क पर खड़े थे। वह आपस में बातें कर रहे थे। ध्यान दो, उपरोक्त वाक्यों में मैं, वह और वह शब्द संज्ञा शब्दों रवि अमित वाले लोगों के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। मैं, वह और वह सर्वनाम हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। मैं, वह और वह ने वाक्यों को पुनरुक्ति के दोष से बचाया। मैं, वह और वह ने वाक्यों को पुनरुक्ति के दोष से बताया। अब वह सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रमुख सर्वनाम हैं मैं, तुम, वह, हम, वह आदि। मैं, तुम, वह, हम, वह आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। ओके, मध्यम पुरुष है बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो या जो उसकी बात सुन रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम यहाँ बैठो, आप चाय पीजिए, लड़के तू घर जा। यहाँ तुम, आप और तुम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है वह उसके लिए वह और वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और वह अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। उदाहरण देखो, वह 3 दिन से स्कूल नहीं गया। वह कल मैच खेलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संदेह करने वाले सब निश्चयवाचक सर्वनाम ये प्रमुख हैं। यह, वह, ये, वह। उदाहरण देखो, यह कोई नया काम नहीं है। पुस्तक रख दो, वह तुम्हारी नहीं है, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक शब्द जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक शब्द, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखो, जैसे उसमें कुछ नहीं खाया, ऐसा ना हो कोई आ जाए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक शब्द, जैसे जो, जैसा, सो आदि। उदाहरण देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम किसके साथ आए, तुम्हारे भाई का क्या नाम है। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम स्वयं पढ़ लेना, मैं स्वयं खा लूँगा, मैं इस पत्र को अपने आप पढ़ लूँगा। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर।
निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप के प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप दोनों वचनों में होता है। जैसे पुरुषवाचक आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। निजवाचक आप बुरा तो जग बुरा, श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप पराया मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। जैसे आप कब आए, मध्यम पुरुष। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप वाक्य में अकेले आता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ ही आ जाता है। जैसे मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, राम आप ही उसे दूर तक छोड़ आया। यहाँ झरोखा सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। ओके बेटा, तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को रीड करना और लर्न करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।